आदिल जी, सबसे पहले तो हम आप ही से जान लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके नेता अख्तरुल इमान जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ सपोर्ट देने के लिए नहीं बने हैं, तो साफ बताइए कि एआईएमआईएम किस कीमत पर समर्थन देगी। मैम, आपने देखा ना कि इन लोग हम चौखट से कैसे हम लोग को बेइज्जत किया था। आपने बिहार की जनता ने देखा, हम लोग को 0 सीट दे रहा था। खुद आईपी गुप्ता साहब ने स्टेज से बोला कि लोग को लग रहा था महागठबंधन को कि एक भी सीट नहीं आएगी। इन्होंने पूरी ताकत एमआईएम को हराने के लिए लगा दी, बीजेपी को हराने के लिए नहीं लगाई तेजस्वी यादव ने। इंदिरा गांधी जी भी दारुसलाम आई थी, अब तो तेजस्वी जी को भी आना पड़ेगा। मैडम, इतना आसानी से तो समर्थन देंगे नहीं। हम लोग तो इनका सेकुलरिज्म का कूली हम लोग तो है नहीं। और तेजस्वी जी जो जो हरियाणा के मुंशी मैनेजर को राज्यसभा भेज रहे थे, प्रेम गुप्ता जी को राज्यसभा भेज रहे थे, तो बिहार का बेटा जाएगा ना राज्यसभा। अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं भेजिएगा, मुंशी मैनेजर हरियाणा को भेजिएगा, क्योंकि आपका ट्विटर फेसबुक लिखता है, आपको स्पीच लिख के देता है। आपका एक मैनेजर गुप्ता जी आपके पिताजी के, तो हम लोग मैनेजर मुंशी बनिया को देने के लिए नहीं ना भेजे हैं। हम लोग तो बिहार का बेटा को भेजेंगे ना, जो बिहार का लाल हो, जिसको बिहार का दर्द हो, जो हरियाणा भवन में रहकर राज्यसभा, जो बीजेपी के मंत्री से चीफ मिनिस्टर से जो सुबह शाम इनका मुंशी मैनेजर गप करे। हम मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश बीजेपी रखती है, उसको हम लोग तो वोट नहीं देंगे। अब तो लालू जी और तेजस्वी जी को तो फैसला करना पड़ेगा कि जो बिहार के हितों की बात करेगा। इनके लोग जो हैं, इनका एक मुंशी मैनेजर जो इनका स्पीच लिखता है, वो हर दिन हरियाणा के बीजेपी के मिनिस्टर, एमपी, केंद्र के मिनिस्टर बीजेपी से मिलता है। पूरा राजद का बंटा गोर उस यादव ने, उस संजय यादव ने कर दिया। बिहार में कोई यादव नहीं था क्या? शरद यादव के परिवार से नहीं दे सकते थे? शरद यादव जी दुनिया से चले गए, उनकी पत्नी को नहीं दे सकते थे? उनके बेटा को नहीं दे सकते थे? उनके बेटी को नहीं दे सकते थे? बिहार का कोई यादव नहीं दिखा था क्या इनको? उनकी पार्टी को तेजस्वी यादव ने विलय करा लिया था। हाँ? और अशफाक करीम साहब की जगह पर क्यों आप भेजिएगा संजय यादव को? अशफाक करीम साहब में क्या कमी थी? सीमांचल में उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला अपना, कितने गरीबों का इलाज होता है। खाली इनको वो चलाते हैं क्या, जिसको डिक्टेटर है क्या? तेजस्वी जी को आप पता चलेगा कि कौन डिक्टेटर है। अहंकार जो करते थे, हम लोग को बैठने तक का टाइम नहीं दिए थे मैडम, बुलाए तक नहीं थे, इतना अहंकार था। सोचते थे, डेट फाइनल कर रहे थे कि 18 नवंबर को शपथ लेंगे कि हम विराट कोहली को बुलाएंगे, कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को बुलाना है कि नहीं। तो ऊपर वाले की तो लाठी मैम बेबोल है। हर अहंकार का अहंकार टूटा है। मोदी जी का भी टूटेगा, इनका तो टूट ही गया इंशाअल्लाह ताला। मोदी जी भी 240 पर आ गए, उनका भी अहंकार टूटा। जिस नीतीश कुमार का डीएनए जांच करा रहे थे, जिस नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार ने आरएसएस मुक्त भारत कहा था, जाकर उसी नीतीश जी का पैर छूना पड़ गया। वही बिहार का लाल का पैर छूना पड़ गया। चिराग जी का जो घर खाली कराए थे, मांझी जी का जाना पड़ गया। चंद्रबाबू नायडू को निकाल दिए थे एनडीए से, वो भी निकल गए थे। वही चंद्रबाबू नायडू के दरवाजे पे जाना पड़ा। ये तो लाल जनता है, भारत की जनता महान है, और बिहार की जनता तो बहुत महान है। तेजस्वी जी का भी अहंकार तोड़ेगी इंशाल्लाह, तोड़ भी दी है। और दारुसलाम के चौखट पे आना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी को आना पड़ा था, आई थी, हमने सम्मान दिया था। तेजस्वी जी को भी सम्मान देंगे। आप देख रहे हैं गुप्ता साहब को, अकबर ओवैसी साहब, फ्लोर लीडर जो हैं, खुद अपने हाथ से गुलपोशी कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। हम लोग तो इज्जत का भूखा है मैम, इज्जत देना जानते हैं, इज्जत लेते हैं, देते हैं, इज्जत देना लेना हम लोग जानते हैं। हम तो मुंशी मैनेजर हम लोग रखते नहीं है कि अकाउंट में इतना पैसा हो, ये हो, बिल्डिंग हो, शॉपिंग मॉल हो, अवैध संपत्ति हो, बेनामी संपत्ति हो, ऐसा तो नहीं है। बड़ा बिल्डिंग हो। तेजस्वी जी भूल गए थे कि तेजस्वी चपरासी क्वार्टर में वो पैदा हुए थे, तब उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, और तेजस्वी जी गए 10 स्टैंड रोड में और अन्य मार्ग में जो गए। तो ये भूलना नहीं चाहिए आदमी को, अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। 18% बिहार का मुसलमान ने वोट दिया है। बिहार का मुसलमान हिस्सेदारी चाहता है, दलित हिस्सेदारी चाहता है, और बिहार का यादव सम्मान चाहता है। अब बाहरी नहीं